Hello, hi everyone. Welcome back to our YouTube channel Porahali. Myself Devojit, and today we will continue the chapter Anti-British Rising and the Peasant Revolt in Assam. ठीक है, ये एक्चुअली पार्ट 2 है. इससे पहले पार्ट 1 आया था, वो ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब पे. ठीक है, तो पहले आप पार्ट 1 कंटिन्यू करना, उसके बाद पार्ट 2 पे आना. ठीक है, तो चैप्टर में हमने देखा था कि एंटी ब्रिटिश राइजिंग, दैट मीन्स ब्रिटिश ने असम को कब्जा करने के बाद कुछ ऐसा एक्टिविटीज़ किया था जिससे असमीज लोगों को तकलीफ हुआ था. ठीक है, उनको प्रॉब्लम हुआ था, जिसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ भी उठाया था. तो जिसे बोलते हैं एंटी ब्रिटिश राइजिंग, दैट मीन्स ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ उठाना. ठीक है, तो हमने वो लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. तो आज देखेंगे कि ये जो रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था, ये कब स्टार्ट हुआ था, किसके अंडर स्टार्ट हुआ था, और ये फेलियर था या फिर सक्सेसफुल था. ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि 1857 में इंडिया पे एक बड़ा रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था जिसका नाम था सिपाही म्यूटिनी. ठीक है, सिपाही म्यूटिनी में जो सोल्जर्स लोग थे वो लोग ब्रिटिश के खिलाफ एक रिवॉल्ट स्टार्ट किया था. तो असम के उस टाइम पे असम के जो एलाइट लोग थे, एलाइट लोग दैट मीन्स कि जिसके पास पावर भी है, इन्फ्लुएंस भी है और वेल्थ, दैट मीन्स पैसा भी है, उसको इलाइट क्लास बोलते थे. दैट मीन्स दे आर क्लोजली रिलेटेड टू द किंग. ठीक है, तो उन लोगों ने भी सोचा कि अगर 1857 में पूरे इंडिया में एक रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ है तो इसी को हम एक चांस बना लेते हैं कि ब्रिटिश को कैसे हटाया जाए असम से इसी रिवॉल्ट के दौरान. ठीक है, तो उन्होंने भी प्लानिंग किया था कि कैसे इस जो रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था 1857 में उसको असम में स्प्रेड किया जाए. ठीक है, और जो ब्रिटिश है यहाँ पे उसको हटाया जाए. तो सबसे पहले ये जो इनिशिएटिव लिया था, ये लिया था मनीराम देवन जी ने. ठीक है, असम में अगर ब्रिटिश को हटाने की बात कर रहे हैं तो मनीराम देवन के बारे में जानना भी ज़रूरी है. ठीक है, द पीपल हु ट्राइड टू instigate the sepoy against the British government were the member of the erstwhile elite class of Assam. तो ब्रिटिश को हटाने की बात कर रहे हैं तो हमें असम के जो इलाइट क्लास के लोग थे उसके बारे में भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि यही लोग थे जो पहली बार ब्रिटिश को असम से हटाने के लिए ट्राई किए थे. ठीक है, who were dreaming of throwing out the British from Assam and reinstating the Ahom monarchy with the grandson of former Ahom king Purandar Singha, Kondabeswar Singha, as the king. ठीक है, तो इन लोगों ने सोचा था कि ब्रिटिश को हटा के जो अहोम किंग पुरंदर, एक्चुअली ये प्रोनाउंसिएशन ऐसा होगा पुरंदर हिंहो के जो ग्रैंडसन है, दैट मीन्स कोंदोबेश्वर हिंहो, इसको हम किंग बनाएंगे पूरे असम का. ठीक है, ब्रिटिश को हटा के. द पर्सन हु प्लान्ड दिस वाज द मोनीराम बोरभंदर बोरुआ, हु वाज मोर पॉपुलर एज मोनीराम देवन. और जिसने ये प्लानिंग बनाया था, जो लीड किया था ये प्लानिंग को, उसका नाम है मोनीराम देवन. उसका जो फुल नाम है उसका नाम है मोनीराम बोरभंदर बोरुआ. When the Indian soldier declared mutiny in Meerut, मोनीराम देवन was in कलकत्ता. तो देखो 1857 पे जब रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था, जब इंडियन सोल्जर जो ब्रिटिश आर्मी में थे उन्होंने रिवॉल्ट का डिक्लेयर किया था, तो मोनीराम देवन जी कहाँ पे थे? कलकत्ता पे थे. ठीक है, इन कलकत्ता मोनीराम देवन मीट मधु मालिक, ए बंगाली मुख्तियार, एंड टुगेदर दे हैट्स्ड ए कॉन्स्पिरेसी टू ड्राइव द ब्रिटिश आउट ऑफ असम. तो जो मोनीराम देवन जी थे वो एक्चुअली कलकत्ता पे थे. कलकत्ता में इन्होंने एक आदमी से मिला जिसका नाम था मधु मल्लिक. ठीक है, ये एक बंगाली मुख्तियार थे. एक्चुअली मुख्तियार जो टर्म है इसका आप प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखोगे, ये एक्चुअली एक टाइप का लॉयर था. कंप्लीटली लॉयर नहीं बोल सकते इसको, लेकिन ये एक टाइप का एजेंट था जो कि कोई भी केस हो, कोई भी सिविल केस हो या फिर रेवेन्यू केस हो, तो उस पर जो किसान लोग थे या फिर ज़मींदार लोग थे इसको रिप्रेजेंट करते थे. एक टाइम के जो इस टाइप के वर्क है वो लॉयर लोग करते थे आपका आजकल. तो उस टाइम पे ये लॉयर नहीं बोलते इसको, तो इसको मुख्तियार बोलते थे. ठीक है, क्योंकि एक चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि मुख्तियार एंड लॉयर दोनों सेम नहीं है. ठीक है, ये चीज़ आप पहले से ध्यान से डाल लो कि मुख्तियार ये अलग थे एंड लॉयर अलग थे. ठीक है, मुख्तियार सिर्फ एक एजेंट थे जो कि कोई भी अगर डिस्प्यूट हुआ या फिर केस हुआ उसको रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, उसके बाद बहादुर गावबुरा, फरमुद अली, पियोली बोरुआ, तुतीराम बोरुआ,
Mairam Nazir, etc. some elites of Assam who responded to Moniram Devan's appeal. ठीक है, तो मोनीराम देवन एंड मधु मल्लिक ये दोनों ने मिलकर सोचा कि हम एक कॉन्स्पिरेसी बनाते हैं ब्रिटिश को असम से हटाने के लिए। ठीक है, और मोनीराम देवन के ये प्लानिंग में साथ दिए थे ये लोग बहादुर गावबोरा, फॉर्मोद अली, पियोली बरुआ, दुतीराम बरुआ, मायराम नाजिर। तो ये एक्चुअली इलाइट क्लास के लोग थे और ये इलाइट क्लास के लोग मनीराम देवन जी को सपोर्ट करते थे कि चलो ये हम करते हैं कि ब्रिटिश को कैसे हटाया जाए असम में। ठीक है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट गॉट अ सेंट ऑफ दिस कॉन्स्पिरेसी इन द मिडिल ऑफ अगस्त 1857। तो ये तो हम अगस्त 57 की बात कर रहे थे, तो ब्रिटिश को पता चल गया कि हमारे खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी चल रहा है असम में। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द सीरियसनेस ऑफ द मैटर, चीफ कमिश्नर जेनकिंस रिक्वेस्टेड द गवर्नमेंट टू सेंड ए फोर्स ऑफ ट्रेन्ड यूरोपियन सोल्जर। तो ये बात जब आसाम के जो चीफ कमिश्नर थे जेनकिन, उसको पता चला, तो जेनकिन ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया कि आप हमें यूरोपियन सोल्जर के एक टुकड़ा यहाँ पे भेज दो, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें सीरियस हो गई है और हमारे खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी चल रहा है। ठीक है, उसके बाद इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ सितंबर 1857 द प्रिंसिपल असिस्टेंट कैप्टन हॉलरॉयड intercepted many letters written by Maniram Devan wherein the conspiracy against the British government was clearly mentioned. ठीक है, तो 1857 की ही बात है। जो प्रिंसिपल असिस्टेंट थे ब्रिटिश के, उसका नाम था कैप्टन हॉलरॉयड। तो उन्होंने भी कुछ लेटर्स जो मनीराम देवन भेजते थे कलकत्ता से, आसाम में जो लोग थे उनको भेजते थे, आसाम के जो इलाइट क्लास लोग थे जो हमने नाम भी देखा कुछ टाइम पहले, तो उनको भेजते थे अबाउट द कॉन्स्पिरेसी। लेकिन ये जो कैप्टन हॉलरॉयड है ये इंटरसेप्ट कर लेता था और ये हर एक जो लेटर्स लिखे गए उसको पढ़ता था। पढ़ने के बाद उनको पता चला कि हाँ, ये तो सही बात है कि हमारे खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी चल रहा है, वॉज क्लियरली मेंशन्ड, और लेटर में मेंशन्ड भी था। ठीक है, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ हॉलरॉयड कैप्टन लाउदर arrived in Jorhat with a force and arrested Kondorpeshwar Singh on September 7। देखो, एक्चुअली जो मनीराम देवन एंड इलाइट क्लास थे वो लोग चाहते थे कि ये कंदरपेश्वर सिंह को हम किंग बनाएंगे। ठीक है, लेकिन ये जो ब्रिटिश का कैप्टन है लाउदर, उन्होंने कंदरपेश्वर सिंह को अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि ब्रिटिश को ऑलरेडी पता चल चुका था कि हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी चल रहा है। तो उसके जो किंग कैंडिडेट है उसको ही उठा लिया ब्रिटिश ने। ठीक है, he was sent off to Calcutta and kept in अलीपुर जेल। ठीक है, कंदरपेश्वर सिंह को अरेस्ट कर लिया गया था और अलीपुर जेल में बंदी बना के रखा गया था। ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर दिस मनीराम देवन वॉज अरेस्टेड इन कलकत्ता। तो मनीराम देवन तो कलकत्ता पे थे, वहां पे ब्रिटिश ने उनको अरेस्ट कर लिया। कैप्टन हॉलरॉयड सेट अप ए स्पेशल कोर्ट ऑफ जस्टिस वेयर मनीराम देवन एंड पियोली बरुआ were sentenced to be hanged to death on being found guilty of charges of conspiring against the British government। ठीक है, उसके बाद ये जो कैप्टन हॉलरॉयड है, इन्होंने एक स्पेशल कोर्ट ऑफ जस्टिस का स्टैब्लिश किया और वहां पे मनीराम देवन एंड पियोली बरुआ को फांसी की सजा सुनाई गई। क्यों? क्योंकि उन दोनों ने ब्रिटिश के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी किया था। ठीक है, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखना, 26 फरवरी 1858 को दोनों को फांसी दिया गया था। ठीक है, कौन कौन था? एक था पियोली बरुआ और एक था मनीराम देवन। ये दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और डेट भी आपको याद रखना पड़ेगा, 26 फरवरी 1858। और किस वजह से फांसी दिया गया था? क्योंकि इन दोनों ने ब्रिटिश के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी किया था। ठीक है, उसके बाद अहोम प्रिंस कंदरपेश्वर सिंह वॉज ए माइनर and as such he was kept in special jail in Bardhaman till 1860। तो एक्चुअली ये जो किंग थे कंदरपेश्वर सिंह वो माइनर थे, दैट मीन्स उस टाइम में उसका एज 18 था। ठीक है, तो उसको क्या किया, एक स्पेशल सेल जेल में रखा गया जो कि बर्धमान में था। 1860 तक उनको जेल में रखा गया। उसके बाद लेटर ऑन ही वॉज अलाउड टू कम बैक टू गुवाहाटी वेयर ही सेट अप रेसिडेंस एंड गिवन पेंशन ऑफ 500 रुपीज। उसके बाद उनको गुवाहाटी आने के लिए परमिशन ब्रिटिश से लेना पड़ा और ब्रिटिश ने भी दे भी दिया। उसके बाद उन्होंने गुवाहाटी पे आके एक रेसिडेंस, अपना घर बनाया और ब्रिटिश से पेंशन लेता था 500 रुपीज। ठीक है, इन दिस मैटर द अटेम्प्ट ऑफ मनीराम देवन इन 1857 टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश इन असम एंड रीएस्टेब्लिश द अहोम मोनार्की एंडेड इन फेलियर। तो ये जो इलाइट क्लास के लोग थे, इनका जो प्लानिंग था कि ब्रिटिश को कैसे हटाया जाए असम से और असम में कैसे अहोम मोनार्की, दैट मीन्स अहोम डायनेस्टी को कैसे फिर से स्टैब्लिश किया जाए,
तो एक्चुअली ये फेलियर हो गया था, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश को पहले से ही पता चल चुका था। अब देखो ये जो फेलियर था ये किस वजह से हुआ था, ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कॉजेस ऑफ फेलियर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये जो असम में रिवोल्ट हुआ था 1857 को, ये किस वजह से फेलियर हुआ था। फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट कैन बी समराइज्ड, एक्चुअली स्पेलिंग भूल है, ठीक है। इट कैन बी समराइज्ड दैट इन स्पाइट ऑफ पॉलिटिकल and organizational effort, Maniram Devan and his associate could not ignite the fire of the revolt in Assam, ठीक है। तो उन्होंने तो प्लानिंग किया था, पॉलिटिकल भी प्लानिंग किया था, पॉलिटिकल एफर्ट भी लगाया था उन लोगों ने, लेकिन उसके बावजूद भी जो 1857 रिवोल्ट असम में लाने की बात कर रहे थे वो नहीं कर पाए, ठीक है। तो उसका जो कारण था वो क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल द नंबर ऑफ रेबल इन असम वाज वेरी स्मॉल। देखो आपने नाम भी देखा होगा, मनीराम देवन के साथ हार्डली 10-12 लोग थे और उनके जो इन्फ्लुएंस में लोग थे तो बहुत कम अमाउंट पे था, ठीक है। जो रिवोल्ट करने वाला लोग था वो बहुत ही कम था। मनीराम देवन सपोर्टर वेर कन्फाइंड टू जोरहाट एंड शिवसागर, ठीक है, और मनीराम देवन के जो सपोर्टर थे वो सिर्फ जोरहाट एंड शिवसागर में ही थे। ही हार्डली गेन्ड एनी सपोर्ट इन नौगांव, कामरूप एंड गुवाहाटी, और ये जो 3 प्लेस का नाम था नौगांव, कामरूप एंड गुवाहाटी, यहाँ के जो रेसिडेंट थे जो कि यहाँ पे लोग रहते थे वो मनीराम देवन को इतना सपोर्ट नहीं करते थे, और इनका जो इन्फ्लुएंस था सिर्फ जोरहाट एंड शिवसागर पे था। तो हम एक चीज़ बता सकते हैं कि एक्चुअली ये जो रिवोल्ट लाने के लिए जो लोगों की ज़रूरत थी वो थोड़ा कम अमाउंट पे था, ठीक है। सेकेंड, द लीडर्स ऑफ द रेबेलियन फेल टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, and so even after completion of all preparation for the revolt they failed to begin in time, ठीक है। और किसी भी अगर रिवोल्ट की आप बात कर रहे हैं तो रिवोल्ट को कब स्टार्ट किया जाए ये एक एक्चुअली ये प्लानिंग होनी चाहिए। जैसे गांधी जी ने भी कुछ टाइम ऐसा हुआ था कि रिवोल्ट को स्टॉप कर दिया था और फिर से रिवोल्ट का स्टार्ट किया था, तो एक प्लानिंग होता है, उसका एक प्रॉपर टाइमिंग होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो रेबेलियन थे, दैट मीन्स द इलाइट क्लास ऑफ असम एंड द मनीराम देवन, उन्होंने टाइम का इंपॉर्टेंस नहीं समझा और उन लोगों ने लेट करके ये रिवोल्ट स्टार्ट किया। तब तक ब्रिटिश को तो पता चल चुका था ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद द चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ द रिवोल्ट मनीराम देवन वाज फार अवे फ्रॉम द सीन ऑफ द रिवोल्ट। At that time, Calcutta was very far away from Assam, and to command a revolt from there through later was quite impractical. देखो, और ये जो रिवोल्ट के लीडर थे मनीराम देवन, वो कहाँ पे था, कलकत्ता पे था, और कलकत्ता पे रहते हुए आसाम में एक रिवोल्ट का ऑर्गेनाइज करना ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि रिवोल्ट पे अगला स्टेप क्या होगा वो कौन डिसाइड करेगा, लीडर डिसाइड करेगा। अगर लीडर ही यहाँ पे नहीं है, कलकत्ता पे है, तो कौन डिसाइड करेगा ये सब चीज़ें, ठीक है। जिसकी वजह से ये जो रिवोल्ट हुआ था ये एक्चुअली फेलियर था, ठीक है। उसके बाद फोर्थ, मनीराम देवन एंड हिज एसोसिएट नेवर ट्राइड टू इन्वॉल्व ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इन दिस रिवोल्ट। देखो किसी भी अगर रिवोल्ट को सक्सेसफुल होना है तो उस पर लोगों का पार्टिसिपेशन ज़्यादा अमाउंट पे होना चाहिए, लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए। लेकिन ये जो इलाइट क्लास के लोग थे एंड मनीराम देवन थे, इन्होंने कभी ट्राई ही नहीं किया कि हर सेक्शन से लोगों को इस रिवोल्ट में जोड़ा जाए, ठीक है। द न्यू एसएमएस मिडिल क्लास पीपल ऑफ नौगांव एंड गुवाहाटी were not at all sympathetic toward the revolt. At the time, the newly emerging Assamese middle class intelligentsia was more attracted toward the Bengali middle class lifestyle. देखो मैंने पहले ही बोला था कि उस टाइम पे जब ब्रिटिश यहाँ पे आए थे तो उन्होंने बंगाली कुछ लोगों को इंपोर्ट किया था बाहर से, और जितना भी ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेटिव काम था वो लोग संभालते थे। तो ये जो एसामिस मिडिल क्लास इंटेलिजेंशिया थे, दैट मीन्स मिडिल क्लास कुछ लोग थे जो एडुकेटेड थे, ठीक है, उन्होंने ये बंगाली मिडिल क्लास लोगों की जो लाइफस्टाइल है कि ब्रिटिश के साथ कैसे काम करना, ब्रिटिश के इन्फ्लुएंस में काम करना, पावर रखना, तो इस पे ज़्यादा अट्रैक्टेड हो गए थे और ये रिवोल्ट में इतना पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है। दे हैड नो विश टू गो बैक अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अहोम मोनार्की। तो उन लोगों की जो विश ही नहीं थी कि फिर से हम अहोम किंग के एक किंग को यहाँ पे इस्टेब्लिश करें और आसाम में अहोम मोनार्की फिर से आए। उन लोगों का विश ही नहीं था। उन लोगों का विश था कि कैसे ब्रिटिश को सपोर्ट करें और ब्रिटिश के जो इम्पोर्टेंट पोजीशन है उस पर हम जाए, उस पर हम काम करें और एक अच्छा सा लाइफस्टाइल गुजारे। तो उनका अट्रैक्शन वहीं पे था, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ, द रेबल ऑफ असम फेल टू मेंटेन द सीक्रेसी ऑफ देयर एक्टिविटीज।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रीज़न है कि मनीराम देवन जी ने जब लेटर लिखा था उनके इलाइट क्लास के लोगों को जो असम में था, तो वो सीक्रेसी मेंटेन नहीं कर पाए। उन्होंने लेटर पे ही लिख दिया था कि हम ऐसे कॉन्स्पिरेसी करने वाले हैं, ठीक है, तो उन्होंने ये चीज़ को सीक्रेट नहीं रख पाए। एज ए रिजल्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट केम टू नो अबाउट द एंटायर कॉन्स्पिरेसी एंड कुड सक्सेसफुली सप्रेस द रिवोल्ट। तो इसकी वजह से ब्रिटिश को पता चल गया बाय द लेटर्स, और उन्होंने जब लेटर्स पढ़ा ब्रिटिश ने, तो उनको समझ आ गया था कि हमारे खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी चल रहा है और हम इस कॉन्स्पिरेसी को रोकेंगे किसी भी हाल के लिए, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ, द रेबल इन असम हैड नो एक्सेस टू आर्म्स एंड एम्यूनेशंस एज वाज रिक्वायर्ड। और किसी भी रिवोल्ट करने के लिए आपको पता ही है आर्म्स का भी ज़रूरत है, एम्यूनेशंस का भी ज़रूरत है। तो असम के जो रेबल्स थे उनके पास इतना आर्म्स भी नहीं था, एम्यूनेशंस भी नहीं था, ठीक है। And last, the Indian soldiers of the British army posted in Assam did not form the backbone of the revolt in Assam. The rebel in Assam could not gain the support of this soldier as in Meerut, Delhi and Lucknow. देखो एक्चुअली 1857 में जो भी रिवॉल्ट हुआ था, इसका जो मेन लीड करता था वो करता था सोल्जर्स, ठीक है। और हमने देखा था कि असम में 2 सोल्जर्स के इन्फेंट्री रहते थे, लेकिन इन दोनों ने जो ये रिवोल्ट जो असम में स्टार्ट हुआ, इसको लीड करने की कोई इच्छा ही नहीं थी उन लोगों के बीच में, ठीक है। तो ये लोग बैकबोन नहीं बन पाया, ठीक है। जैसा ऑल इंडिया पे जो लीड कर रहे थे वो ब्रिटिश के आर्मी में जो इंडियन सोल्जर रहते थे वो करते थे, लेकिन असम में वो लोग का इतना इंटरेस्ट ही नहीं था ये रिवोल्ट के, ठीक है। उन लोगों ने इस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लिया था एंड सपोर्ट जो देना चाहिए था वो नहीं दे पाए, ठीक है। देखो तो यही तक था कि कैसे असम में एक 1857 में मनीराम देवन जी ने और उनके जो एसोसिएट्स थे उन्होंने एक रिवोल्ट का स्टार्ट किया था, लेकिन वो रिवोल्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि ब्रिटिश को पहले से ही पता चल चुका था, ठीक है। तो चलो अब हम डिस्कस करते हैं मनीराम देवन के पर्सनालिटी एंड लाइफ स्टोरी। उनका जो पहले का लाइफ स्टोरी है वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इसे यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखो यहाँ पे मोनीराम बोरभंडर बरुआ केम टू बी नोन एज मनीराम देवन। तो उसका जो ओरिजिनल नेम क्या था, मनीराम बोरभंडर बरुआ, ठीक है। इनिशियली ही वॉज नॉट अपोज्ड टू द ब्रिटिश रूल। तो पहले मनीराम देवन जी जो थे वो ब्रिटिश के खिलाफ नहीं थे, ठीक है। इनफैक्ट इन 1828 ही हैड बीन अपॉइंटेड एज श्रेष्ठादार, एक्चुअली स्पेलिंग ऐसा होगा श्रेष्ठादार, ठीक है। तो 1828 में उनको ब्रिटिश की तरफ से एक अपॉइंटमेंट दिया गया था जिसका नाम था श्रेष्ठादार, दैट मीन्स रेवेन्यू बुक कीपर। रेवेन्यू बुक कीपर का काम क्या होता है, जैसे मान लो आप कोई एक पर्टिकुलर जगह पे कितना लैंड है, कितना रेवेन्यू आता है उसके ऊपर, कौन कौन सा क्रॉप उगाते हैं वो लोग, कितना पेमेंट करना है ज़मींदार को, इसका जो हिसाब किताब रखना था, तो ये काम करते थे मनीराम देवन ब्रिटिश के लिए, ठीक है। उसके बाद व्हेन किंग पुरंदर सिंह वाज रीएस्टैब्लिश्ड इन अपर असम, मोनीराम बरुआ जॉइंड हिज सर्विस एज द देवान। देखो ये जो सेंटेंस है इसका थोड़ा बैकग्राउंड हम बता देते हैं। 1833 पे, ठीक है, ब्रिटिश ने असम को कब्जा करने के बाद लोअर असम अपने अंडर पे रखा और अपर असम में एक किंग को स्टैब्लिश किया था, अहोम किंग को, जिसका नाम था पुरंदर सिंह। तो उनको फिर से जब स्टैब्लिश किया था अपर असम में, उस टाइम पे जो मनीराम बरुआ थे उनको एज ए देवान अपॉइंट किया गया था किंग के द्वारा, ठीक है। देवान इट मीन्स कि उस टाइम में जो चीफ रेवेन्यू ऑफिसर थे, दैट मीन्स उसको प्राइम मिनिस्टर भी बोलते थे उस टाइम पे, ठीक है। तो देवान का मतलब है प्राइम मिनिस्टर और चीफ रेवेन्यू ऑफिसर, जो कि देखो सिंपल सी बात है, क्योंकि अपर असम में किंग था, किंग का एक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का जो हेड था वो था देवान, ठीक है। But for reasons unknown, he resigned from this post and joined in the Assam Tea Company, which was owned by the British and established in 1839. तो मनीराम जी ने क्या किया, वो देवान पोस्ट से उन्होंने रिजाइन दे दिया और असम टी कंपनी को ज्वाइन कर लिया था, जो कि एक ब्रिटिश का कंपनी था और 1839 में स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। इन 1844 he resigned from there as well and set up his own tea garden in जोरहाट। एंड 1844 में उन्होंने ये टी कंपनी से भी रिजाइन दे दिया था, ठीक है, और उन्होंने एक खुद का टी गार्डन स्टैब्लिश किया जोरहाट पे। उसके बाद देखते हैं द फैक्ट दैट ही कुड नॉट गेन एनी एग्जाम्पशन
from the gain any exemption from the revenue payment like the British tea grower agitated him. ठीक है, देखो उस टाइम में क्या हुआ था, जितना भी ट्री प्लांटेशन हुआ था, चाय पत्ती हुआ थे वो ज़्यादातर ब्रिटिश के अंडर ही आता था। और ब्रिटिश टी ग्रोअर को, दैट मीन्स जो ब्रिटिश के लोग थे टी ग्रो करते थे, उनको कुछ एग्जम्पशंस मिलता था, जैसे लैंड में टैक्स देना नहीं पड़ता था। ठीक है, तो ये चीज़ मनीराम देवन को भी नहीं मिलता था एक्चुअली। ठीक है, मनीराम देवन ने भी सोचा था कि हम तो ब्रिटिश के लिए पहले काम करते थे, तो हमें भी ये एग्जम्पशंस मिलना चाहिए, हमें भी लैंड टैक्स से छुटकारा मिलना चाहिए। तो ब्रिटिश ने उनको नहीं दिया था ये चीज़। ठीक है, ब्रिटिश सिर्फ ब्रिटिश ट्री ग्रोअर जो थे उन लोगों को दिया था, मनीराम देवन को नहीं दिया था। मोरेवर कैप्टन हॉलरॉयड, हु जॉइंड एज अ चीफ ऑफिसर of the Hibagor district in 1851, deprived Maniram's family of the revenue that he had been enjoying since generations. देखो, असम के जो किंग थे एंड इलाइट क्लास थे, उनको कुछ लैंड दिया गया था एज ए गिफ्ट, जो कि रेवेन्यू फ्री था। ठीक है, रेवेन्यू फ्री था। उस लैंड पे वो रह सकते हैं इलाइट क्लास के लोग, और उसमें कोई रेवेन्यू नहीं लगता था, टैक्स कोई कुछ नहीं देना पड़ता था। ठीक है, लेकिन कैप्टन हॉलरॉयड आने के बाद मनीराम्स की जो फैमिली जहाँ पे रहते थे वो लैंड पे भी टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया था ब्रिटिश के लोगों ने। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो मनीराम देवन थे वो ब्रिटिश के अगेंस्ट ही बोलेगा। अब मनीराम देवन रियलाइज्ड वन थिंग, दैट हिज फॉर्च्यून्स वुड नॉट चेंज फॉर द बेटर अंडर द ब्रिटिश डोमिनेशन। तो उनको पता लग चुका था कि ब्रिटिश जब तक असम में रहेगा तब तक उनका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, फॉर दैट टू हैपन द अहोम मोनार्की हैड टू बी रिस्टोर्ड। और उनको अगर टैक्स फ्री लैंड चाहिए, रेवेन्यू फ्री लैंड चाहिए, तो फिर से असम में अहोम डायनेस्टी का किंग लाना पड़ेगा। ठीक है, इसकी वजह से ये जो रिवॉल्ट किया था मनीराम देवन जी ने, यही कारण था। उसके बाद in 1853, when the Chief Justice of Calcutta High Court, Moffat Mills, came to Assam to investigate the administrative situations and requested that Ahom Prince Kondopeswar Singha be reinstated on the Ahom royal throne, and also the details of the suffering and miseries of the aristocratic class. देखो 1853 में जो चीफ जस्टिस थे कलकत्ता हाई कोर्ट के, मोफत मिल, वो आसाम पे आए थे। क्यों, किसके वजह से? क्योंकि उनको इन्वेस्टिगेट करना था कि आसाम में एडमिनिस्ट्रेटिव सिचुएशन कैसा चल रहा है। ठीक है, लोग ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं है, कौन सा प्रॉब्लम है, क्या क्या चीज़ चल रही है आसाम में, उसके वजह से वो आया था। तो उस टाइम पे मनीराम देवन जी ने उसको रिक्वेस्ट किया था कि जो अहोम प्रिंस कोंदोपेश्वर सिंह है उसको फिर से अहोम के रॉयल थ्रोन, दैट मीन्स उनको फिर से किंग बनाया जाए। ठीक है, एंड ऑल्सो द डिटेल्स ऑफ द सफरिंग एंड माइजरीज ऑफ द एरिस्टोक्रेटिक क्लास। और आसाम के जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास लोग थे उनको कैसे वो जो लैंड रेवेन्यू फ्री में दिया गया था उसको अब फिर से पे करना पड़ रहा है, तो उनको जो सफरिंग्स थे, तो मनीराम देवन जी ने मोफट मिल्स को बताया था, रिक्वेस्ट किया था, ठीक है, कि हमारा जो हालत है उसको सुधारो। बट मिल्स डिड नॉट सिंपैथाइज विद द मनीराम्स एप्लीकेशंस। लेकिन मिल को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो मनीराम देवन के जी के जो रिक्वेस्ट थे उनको नकारा और उनके जो एप्लीकेशंस थे उनको भी रिजेक्ट कर दिया था। इनफैक्ट ही डिक्लेयर्ड मनीराम टू बी द कॉन्स्पिरेटर। और इनफैक्ट उनने उल्टा ही किया, उन्होंने क्या किया, मनीराम देवन को एज ए कॉन्स्पिरेटर ही डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, मनीराम देवन सोच रहे थे कि ब्रिटिश कुछ हेल्प करेगा। जब चीफ जस्टिस आए थे तो उन्होंने सोचा था कि असम के जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास के सिचुएशन है वो थोड़ा सुधार लाएगा, लेकिन उल्टा ही ब्रिटिश ने क्या किया, मनीराम देवन को एज ए कॉन्स्पिरेटर डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, द रिपोर्ट ऑफ द मिल्स डैश्ड ऑल द होप ऑफ मनीराम देवन एंड ही कंप्लीटली टर्न्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो ये जो मुफ्त मिल ने किया, जिसकी वजह से मनीराम देवन कंप्लीटली ब्रिटिश के अगेंस्ट चला गया, और उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया 1857 का रिवॉल्ट जो असम में हुआ। ठीक है, एक्चुअली ये जो लाइफ स्टोरी है वो पहले आना चाहिए था, रिवॉल्ट बाद में आना चाहिए था, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा ही है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक ही था वीडियो। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया कि मनीराम देवन जी और उनका जो रोल था असम के रिवॉल्ट को लीड करने में, और क्यों फेल हुआ था, कैसे ब्रिटिश को पता चल गया था, तो यही सब बात हम आज डिस्कस किए। ठीक है, तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, सी यू अगेन।